आज हम लोग निःशतकम, जो कि भर्तृहरि की एक मुक्तक काव्य है, एक रचना है, टीजीटी के संस्कृत के पाठ्यक्रम में ये निःशतक रखा गया है। उसके हम लोग आज 23वें श्लोक का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा चैनल। एक शार्दूल विक्रीडित छंद का एक सुंदर सा श्लोक के बारे में आज अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद इसको देखेंगे, उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसका वाचन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके व्याख्या को भी देखेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तो इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, जान ही रहे हैं। ठीक है, 12 और 7 पर यति लगेगी, अभी जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आज इसका वाचन करते हैं। स्वल्प स्नायुवसावसेक मलिनम निर्मांसम्प्यस्थिकम स्वालब्धा परितोषमेति न तुत तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपं सर्वकृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् सूर्यास्वैरं सजास्तथा स गुर्वः शार्दूलपि विक्रीडितं सर्वः कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। मित्रों, ये वाचन रहा। आइए इसके अर्थों को देख लेते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि स्व मतलब कुत्ता, कुत्ता। ठीक है, परितोषम एति, कुत्ता संतोष को प्राप्त करता है। एत मतलब करता है। ठीक है, और परितोष मतलब संतोष। कुत्ता संतोष को प्राप्त करता है, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करके। ठीक है, स्वालब्ध्वा परितोषम एति, कुत्ता प्राप्त करके संतोष को प्राप्त करता है। स्व मीन्स कुत्ता, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करके, परितोषम मीन्स संतोष को, एत मतलब जाता है या करता है। ठीक है, क्यों संतोष का क्या प्राप्त हो गया है कुत्ते को? तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में लास्ट में कहते हैं अस्थिकम। अस्थि को, अस्थि मतलब हड्डी को प्राप्त करके कुत्ता संतोष को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्व अर्थात कुत्ता अस्थिकम लब्ध्वा परितोषम एति। ठीक है, कुत्ता हड्डी को प्राप्त कर संतोष को प्राप्त करता है। ठीक है, इतना समझ गए। हड्डी कैसी है? निर्मांसम। ठीक है, निर्मांसम अपि अस्थिकम, निर्मांसम अपि अस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषम एति। निर्मांसम अपि, निर्मांस बिना, मांस रहित। निर्मांसम मीन्स मांस रहित, मांस उसमें नहीं है। ठीक है, मांस उस हड्डी में नहीं है, ऐसी हड्डी को प्राप्त, जिसमें ऐसा हड्डी जिसमें मांस नहीं है, अर्थात मांस विहीन है, ऐसी हड्डी को स्वालब्ध्वा कुत्ता प्राप्त करके परितोषम एति, परितोषम अर्थात संतोष को, एति संतोष को प्राप्त करता है। ठीक है, न तू तस् कुत्ता के लिए, स्व तस् किसके लिए आया? स्व के लिए। ठीक है, स्व तस् उसकी अर्थात कुत्ते की क्षुधा शांते ना, उस हड्डी से उसकी जो भूख है, क्षुधा मतलब भूख, शांति, शांते मतलब शांति, चतुर्थी लग गई है इसमें। ठीक है,
सुधा शांतये में चतुर्थी लगी है। तो इसमें बता रहे हैं भर्तृहरि कि जो हड्डी कुत्ते को मिली हुई है, प्राप्त किया है, वह उस हड्डी से उसकी भूख शांत नहीं होगी, फिर भी संतोष को वह प्राप्त करता है। क्यों संतोष को प्राप्त करता है? तो सबसे नीची वाली लाइन में बताए हैं भर्तृहरि, सर्वकृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्व जन, सर्व सब प्रथमांत है, ठीक है, सर्व भी और जन भी, सर्व सभी लोग, सत्वानुरूपम फलम वांछति, अपनी शक्ति के अनुसार फल को वांछत में प्राप्त करते हैं, ठीक है। सत्वानुरूपम शक्ति के अनुसार, ठीक है, फलम फल को वांछत में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कुत्ता भी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल को प्राप्त करेगा, इसी से वह कुत्ता संतुष्ट है, ठीक है। और यह हड्डी कैसी है? तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में भर्तृहरि बताए हैं, स्वस्थ अल्प स्नायु, जिसमें थोड़ी थोड़ी स्नायु उस हड्डी में नसें चिपकी हुई हैं, तांत चिपका हुआ है, ठीक है, नसें चिपकी हुई हैं। सभी जानवरों में नसें होती हैं, ठीक है। तो उसमें उस हड्डी में मांस रहा होगा, तो मांस को जो जानवर हड्डी को लिया था उसको खा लिया होगा मांस, तो कुछ कुछ हड्डी उसमें तांत चिपकी हुई है, उस हड्डी में नसें चिपकी हुई हैं। और वसा मतलब चर्बी भी हल्की फुल्की है, क्या? स्वल्प, अल्प, थोड़ा सा वसा भी है, वसा मतलब चर्बी, ठीक है, वसा भी। और अवसेक मतलब उसमें चिपकी हुई है या मिली हुई है, ठीक है। अवसेक मीन्स चिपकी हुई या मिली हुई, ठीक है। तो उस हड्डी में अस्थिकम, स्व, अल्प स्नायु, वसा, अवसेक, ठीक है, ये सब मिला हुआ है, ठीक है। क्या क्या? स्नायु और वसा, थोड़ा सा नसें चिपकी हुई हैं और थोड़ी चर्बी लगी हुई है, और इससे चिपकी हुई, मिली हुई। और वो हड्डी कैसी है? मलिनम, और एकदम मैली है, उसमें मिट्टी लगी हुई है, लार लगे हुए हैं, और इसमें थोड़ा सा नसें चिपकी हुई हैं, थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है। ऐसी हड्डी को स्वा लब्ध्वा परितोषम एति, ऐसी हड्डी को प्राप्त करके कुत्ता संतुष्ट होता है, क्योंकि सर्वः जनः सत्वानुरूपम फलम वांछत, सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार, यहाँ सर्वः जनः से सभी लोग आ गए, उसमें कुत्ता, बिल्ली, जानवर, मनुष्य सभी लोग आ गए, ठीक है। सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। फिर तीसरी लाइन में बताए भर्तृहरि क्या कहते हैं कि सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम अपि, ठीक, सिंहो जम्बुकमंकमागतम अपि त्यक्त्वा निहंति द्वीपम, ठीक है। यहाँ बताए सिंह निहंति, यहाँ सिंह करता है, ठीक है। सिंह क्या है? यहाँ जैसे यहाँ ऊपर वाली लाइन, दूसरी लाइन में कि स्वा क्या है? करता है, ठीक है। और अस्थिकम क्या है? कर्म है, ठीक है। और एत क्या है? यहाँ एत क्या है? क्रिया है, ठीक है। वह उसी तरह से यहाँ सिंह क्या है? करता है, ठीक है। और द्वीपम क्या है? कर्म है। और निहंत क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। तो सिंह मारता है, सिंह निहंति, ठीक है। सिंह मारता है, किसको मारता है? द्वीपम को, हाथी को मारता है, ठीक है। और यहाँ दिया जम्बुक, ठीक है। जम्बुक मतलब सियार, ठीक है। जम्बुक मतलब सियार, ठीक है। अंकम, जम्बुक अंकम आगतम अपि, ठीक है। जम्बुक सियार, सिंह जो है सियार को, अंक मतलब गोद में आए हुए, आगतम मतलब आए हुए, ठीक है। आगतम अपि, गोद में आए हुए भी
त्यक्त्वा छोड़ करके, ठीक है। सिंह सियार को अपनी गोद में आए हुए भी को छोड़ करके, त्यक्त्वा छोड़ करके, द्विपम निहंत हाथी को मारता है। क्यों? बताए भर्तहरि कि सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम। सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं, पाते हैं, ठीक है। भले वह यहाँ दिया कृच्छ्रगतोऽपि, भले ही वह क्या है, कष्ट में होने पर भी, कष्ट में होने पर भी, कष्ट में अगर भी हैं, कोई भी मनुष्य कष्ट में भी है, तब भी वह अपनी सत्वानुरूपम, अपनी शक्ति के अनुसार फल को वांछित पाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? यहाँ भी वही दे रहे हैं कि तांत, ठीक है, स्नायु जिसको बोलते हैं, और वसा चर्बी, ठीक है, और चर्बी की कुछ मिलावट के कारण मैली एवं मांस रहित हड्डी के टुकड़े को पाकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, पर इससे उसकी क्षुधा अर्थात भूख शांत नहीं होती। सिंह अपनी गोद में आए हुए सियार को छोड़कर हाथी को ही मारता है। विपत्तिग्रस्त होने पर भी, मतलब कष्ट में होने पर भी, कृच्छ्रगतोऽपि, विपत्तिग्रस्त या कष्टकर होने पर भी, कष्ट में होने पर भी सभी जन अपने बल के योग्य ही फल की कामना करता है या फल पाते हैं, ठीक। और यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है, ठीक है। और यहाँ चतुर्थी क्षुधा शांते में क्या हो गई, चतुर्थी हो गई यहाँ, ठीक है। क्षुधा शांते में चतुर्थी लग गई है। ये अच्छी तरह से आपको समझ में, एत मतलब करता है या जाता है, ठीक है। यहाँ स्व मतलब कुत्ता, ठीक है। सर्व में सभी, जन में लोग, ये प्रथमांत है सब, ठीक। और अवसेक यहाँ है, अवसेक मतलब चिपकी हुई या मिली हुई। स्नायु मतलब क्या होता है, नसें या तांत, ठीक है। वसा मतलब चर्बी, ठीक। और यहाँ निर्मांसम में कौन सा समास हो जाएगा, निर्गतम मांसम यस्मात्, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा निर्मांसम में, ठीक। अस्थिकम हड्डी का टुकड़ा या हड्डी, ठीक। क्षुधा शांते भूख मिटाने के लिए। द्विपम हाथी को, ठीक है। और सत्वानुरूपम शक्ति के अनुसार, अनुगतम रूपम इति अनुरूपम, ठीक है। सत्वस्य अनुरूपम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण था, ठीक है। इस श्लोक में सर्वः कृच्छ्रगतः इत्यादि सामान्य उक्त से प्रथम 3 चरणों की विशेष उक्ति का समर्थन किया गया है। अतएव इसमें क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार भी है और शार्दूल विक्रीडित छंद भी है, ठीक है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में 24वां श्लोक लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।